प्रिय मित्र, आप सबको जय मसीह की और नमस्कार। मैं हूं आपका प्यारा मित्र पास्टर राजकुमार और आज फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूं वचन से प्रकाश कार्यक्रम लेकर के। और उम्मीद है परमेश्वर का पवित्र वचन आज भी हम सबको आशीषित करेगा। और पिछले दिनों में आप लोगों ने जो हमारे वीडियो के प्रति, वचन के प्रति अपना प्रेम दिखाया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आज जो कहानी मैं आप लोगों के सम्मुख यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक गांव में, जिसका नाम बेथनी गांव है, उस गांव में एक परिवार रहता था और उसमें 3 सदस्य थे। एक भाई थे जिनका नाम लाजर था और 2 बहनें थी, मार्था और मरियम। तो ये 3 प्राणियों का परिवार बेथनी गांव में रहता था और खुशहाल था, अच्छे रहते थे, प्रसन्न थे। लेकिन एक दिन कुछ बीमारी होती है और उस बीमारी के कारण से जो लाजर नाम का व्यक्ति है वो मृत्यु को पार हो जाता है। मृत्यु आ जाती है और उस घर में दुख छा जाता है, परेशानी आ जाती है। और उसके कारण से जो 2 बहनें हैं वो बहुत परेशान होती हैं, मार्था और मरियम, और परेशान होती हैं और कहती हैं कि काश कोई होता जो हमारी मदद करता, काश कोई होता जो हमें दिलासा देता, काश कोई होता जो हमारी सुनता, काश कोई होता जो हमें हमारे दुखों से छुटकारा देता, हमारे भाई को जिंदा कर देता और हम फिर से खुशी के पलों में जीते। तो ये आशा उसके मन में पनप रही थी। लेकिन दुख की बात है कि कोई वहाँ पर उसके गांव में ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनको ऐसी दिलासा दे सके, ऐसा साहस दे सके और ऐसी सांत्वना दे सके। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी परिवार का के यहाँ आना जाना था प्रभु यीशु मसीह का, और प्रभु यीशु मसीह इस परिवार से परिचित थे और ये परिवार प्रभु के प्रेम में था। ये परमेश्वर के पुत्र को, यीशु मसीह को आदर देते थे और उनको अपने घर में बुलाते थे, उनका आदर सद्भाव करते थे और संगति करते थे उनके साथ में। तो यहाँ पर मार्था और मरियम इस बात को कह रही हैं कि शिकायत कर रही हैं कि हे प्रभु, यदि आप यहाँ पर होते गांव में तो हमारा भाई ना मरता, हमारे भाई को बीमारी ना परेशान करती और शायद वो जल्दी से ठीक हो जाता और मृत्यु भी नहीं आती उसको। तो दरअसल लाजर मर गया था और विलाप करने वाले वहाँ पर आ चुके थे और परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग, सभी लोग रोने भी आए थे, दिलासा भी देने आए थे और साथ साथ में लाजर की जो भी कुछ बातचीत है उसको वो याद दिलाने आए थे कि वो कितना अच्छा व्यक्ति था। तो वहाँ पर विलाप हो रहा था, निराशा थी और वियोग था परिवारों के बीच में। उसी समय में जब प्रभु यीशु मसीह उस गांव से होकर के गुजरते हैं और उनको खबर मिलती है कि लाजर की मृत्यु हो गई है, तो लोग कहते हैं कि आप चलो उस परिवार में देखने के लिए और उनकी कुछ मदद हो सकती है, विजिट हो सकती है। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरा समय अभी नहीं हुआ है और वो जो बीमारी है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो यहाँ पर कहानी यह है, यूहन्ना के 11 अध्याय में वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि प्रभु यीशु मसीह उन परिवार से दूर था और 11 अध्याय का पहला पद बताता है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिय्याह का लाजर नामक मनुष्य बीमार था
और 15वां पद में लिखा है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ। प्रभु यीशु कह रहे हैं शिष्यों को, भीड़ को, कि मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ क्योंकि मैं वहाँ न था, जिससे कि तुम विश्वास करो। ये इस बात का बहुत बड़ा यहाँ पर कारण है और पॉइंट है। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर नहीं था इसलिए आनंदित हूँ, और मैं वहाँ नहीं था तो तुम विश्वास कर सको कि मैं वहाँ नहीं था। और क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। असल में अगर प्रभु यीशु मसीह बैतनिया में होते जहाँ पर मृत्यु हुई थी, तो ज़रूर लोग कहते कि शायद लाजर के बारे में एक अफवाह उड़ाई गई, और वो अफवाह ये है कि ये मर गया था, ये बीमार था, और ये यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बैतनिया से काफ़ी दूर थे, और उनको वहाँ से पैदल यात्रा करनी थी, और फिर साथ साथ में वो एक बड़ी दूरी थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी एक भीड़ से और अपने चेलों से कहा कि मैं आनंदित हूँ कि मैं वहाँ नहीं हूँ। किस लिए आनंदित है? इसलिए आनंदित है प्रभु यीशु मसीह क्योंकि वो वहाँ नहीं है, और वहाँ पहुँचने के बाद में एक चमत्कार होने वाला है, और उस परिवार में खुशियाँ आने वाली हैं। जो मृत व्यक्ति है वो जीवित होने वाला है। तो प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर जब कहानी आगे बढ़ती है कि सभी लोग वहाँ पर रोने के लिए आते हैं, विलाप करने के लिए आते हैं, और परिवार के साथ में अपना दुख सुख बांटने के लिए आते हैं। और उसी समय में जब ये सब हो रहा होता है, तो प्रभु यीशु मसीह भी उस वियोग के दृश्य को देख कर के शोकाकुल हो जाते हैं, और अंत में उनको रोना आ जाता है, और ये बड़ी दुखद घटना वहाँ पर बन जाती है। लेकिन बाद में प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं मार्था से या लाजर की बहन से कि तुमने उसे कहाँ रखा है। तो ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु को पता नहीं था कि वो उसे कहाँ रखा गया है, मालूम था। लेकिन वो कहती हैं कि प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई ना मरता। और फिर उसके बाद में प्रभु यीशु उसको बताते हैं कि यदि तू विश्वास करेगी तो यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है तो वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा। इस बात को कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। और फिर ये भी पूछते हैं उसको कि क्या तू विश्वास करती है? तो वो कहती है हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ। कि तो क्या विश्वास करती है? 27 पद बताता है कि मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। तो वो अपना विश्वास जताती है, आस्था जताती है कि यीशु ही मसीह है और परमेश्वर का पुत्र भी है। तो इस घटना पर वो विश्वास करती है। और उसके बाद प्रभु यीशु उस कब्र के पास आते हैं और वहाँ पर प्रार्थना करते हैं। और जब वो प्रार्थना करते हैं तो वो ज़ोर से चिल्लाते हैं। ज़ोर से इसलिए चिल्लाते हैं ताकि लोग जान सकें कि हाँ मैंने प्रार्थना की है पिता से, और उस प्रार्थना के उत्तर में लाजर को जीवित किया गया है। तो यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है, मैं पढ़ देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। 42 पद लिखा है, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। ये प्रार्थना के पॉइंट हैं प्रभु यीशु के। मैं जानता था हे पिता कि तू सदा मेरी सुनता है, और जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें। तो आप लोग अगर मेरे साथ इस यात्रा में चल रहे हैं जो हम यूहन्ना के वचन की, यूहन्ना के सुसमाचार की कर रहे हैं, तो इन वचनों में हम देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ ज़ोर से लाजर को ज़िंदा करने के लिए, जिससे कि जो मेरे साथ जो लोग आए हैं, जो भीड़ खड़ी हुई है, ये लोग सुन सकें कि तूने मुझे भेजा है, और जिससे कि ये विश्वास कर सकें इनको, सो दैट दे में बिलीव ऑन मी, और आप पर भी विश्वास कर सकें क्योंकि आपने मसीह को भेजा है। तो
प्रिय मित्रों, मैं अब कहानी का निष्कर्ष करना चाहूँगा। तो वचन ये बताता है जिससे कि वो विश्वास कर सकें। इस घटना के माध्यम से जो मृत्यु आई, ये जो बीमारी हुई लाजर के परिवार में, मार्था और मरियम के भाई के विषय में, इस मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जब चमत्कार किया बैतनिय्याह में, तो बहुत सारे लोगों ने उस चमत्कार को देखने के पश्चात यीशु प्रभु पर विश्वास किया और अपनी आँखों से चमत्कार को देखा जो मसीह ने किया। और लाजर को जब पुकारा गया तो एक आवाज़ के ऊपर में लाजर जिंदा हो आया, बाहर निकल आया कब्र से और कहता है, हाँ प्रभु, मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। तो प्रभु परमेश्वर का वचन आज हमें ये बताता है कि अगर हम विश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए चमत्कार कर सकते हैं। अगर हम विश्वास जताएंगे परमेश्वर पर तो वो हमें उद्धार दे सकते हैं और परमेश्वर हमें मृत्यु में से जीवित खड़ा कर सकते हैं और परमेश्वर हमें नई आशा दे सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवनों में से दुखों को हटा करके हर्ष दे सकते हैं, खुशियाँ बांट सकते हैं। और इस प्रकार से उस परिवार में खुशियाँ आ गई और नया जीवन आ गया और उन्होंने पूरे गांव में इकट्ठा होकर के खुशियाँ मनाई और परमेश्वर को महिमा दी। तो आज का जो वचन है उसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी इसलिए वचन बांट रहे हैं, इसलिए गांव में विजिट कर रहे हैं, इसलिए ये चमत्कार कर रहे हैं ताकि लोग विश्वास कर सकें। और यूहन्ना जो हमारा भाई है वो इस बात को लिख रहा है कि ये चमत्कार, ये चिन्ह, ये बातें इसलिए की जा रही हैं, इसलिए घटित हो रही हैं ताकि आप लोग परमेश्वर पर विश्वास कर सको, ताकि आप यीशु को मसीह मान सको, ताकि आप सच्चे और जीवित उद्धारकर्ता को पहचान सको। तो आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बताता है कि हम भी उस प्रभु पर विश्वास करें और उस पर भरोसा करके, आस्था रख करके नया जीवन पाएं और परमेश्वर के द्वारा किया हुआ नया जीवन और चमत्कार को अपने जीवनों में अनुभव करें। परमेश्वर आप सबको इस वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।